नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। माई होप इंस्टीट्यूट पे मिलेंगे आपको जीवन बीमा अभिकर्ताओं के स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस, कंटेंट्स और टूल्स। ये टूल्स, ये वीडियोस और ये कंटेंट आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। माई होप इंस्टीट्यूट ने एक लक्ष्य लिया हुआ है। वो लक्ष्य है 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दुगना करने का लक्ष्य। और आपके सहयोग से यह लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होगा, आसानी से हासिल हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत ही रोचक है। यह दूसरों की सफलता से सफलता के राज निकालने जैसा है। तो आज का टॉपिक है सफल लोग क्या करते हैं। तो जो कुछ हमें अगर पता लग जाए, यदि हमें पता लग जाए कि सफल लोग क्या करते हैं, तो हमारे लिए सफलता थोड़ी सी आसान हो जाती है कि हम भी वो चीज कर लें। तो आज इसी पे बात करते हैं। चलिए चलते हैं आज के वीडियो पे। आपने जब जीवन बीमा व्यवसाय शुरू किया होगा तो आपने देखा होगा कि उस वक्त कुछ एजेंट्स स्ट्रगल कर रहे होंगे, कुछ अपना काम चला रहे होंगे और कुछ बहुत सफल होंगे। तो मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूं। आज जो बीमा एजेंट बहुत सफल हैं को स्टडी करिए, उनको समझिए कि वो आखिर ऐसा क्या करते हैं कि वो सफल हैं। कैसे प्लान बताते हैं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कैसे लोगों को अप्रोच करते हैं, कैसे सर्विसिंग देते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। इसके अलावा उन लोगों को भी स्टडी करिए जो इस बीमा व्यवसाय में बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे और आज कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि उनसे भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो इस व्यवसाय में रुक नहीं पाए। तो आपको पहले सेगमेंट से यानी सफल बीमा एजेंट से यह सीखना है कि आपको क्या क्या करना है, और दूसरे सेगमेंट से यानी फेलियर बीमा एजेंट से आपको यह सीखना है कि आपको क्या क्या नहीं करना है। तो आज हम बात करेंगे उन बीमा एजेंट्स के समूह के बारे में जिनसे आपको यह सीखना है कि आपको क्या करना है, यानी सफल बीमा एजेंट्स के बारे में। तो इसके लिए आप एक काम करिए, एक A4 साइज का पेपर ले लीजिए और उसको ऐसे करके मोड़ लीजिए। जब आप उसे ऐसे करके मोड़ेंगे तो उसके 2 हिस्से बन जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड के हिस्से में ऊपर लिखिए एजेंट का नाम। कौन से एजेंट का नाम? उस एजेंट का जो सफल हुआ है। और राइट हैंड साइड पे लिखिए कि वो क्या क्या अच्छा करता है। तो सोच के मत लिखिएगा कि वो ये अच्छा करता होगा, वो ये करता होगा, नहीं। जब तक आप ये खूबी उसके अंदर खुद ढूंढ ना लें, देख ना लें अपनी आंखों से, जब तक आप उसे कुछ करते हुए सुन न लें अपने कानों से, तब तक आपको कोई कमेंट नहीं करना। थोड़ा इधर आपने नाम लिखा, इधर 10 पॉइंट, 1 से लेकर 10 पॉइंट तक लिखिए और उसके बाद छोड़। दूसरे एजेंट का नाम लिखिए, उसकी 10 चीजें लिखिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब क्या आपको देखने को मिलेगा। यह एक्सरसाइज लगभग 1 से 2 से 3 महीने तक चल सकती है, क्योंकि वो सफल बीमा एजेंट आपको लेके तो जाएगा नहीं कि आजा आजा मैं तेरे को दिखाता हूं मैं क्या अच्छा करता हूं। तो आपको अपने कान, अपनी आंखें और अपना दिमाग, इन तीनों को खुला रखना है ताकि आप यह समझ सकें कि वो बीमा एजेंट ऐसा क्या करता है जो वो सफल है। और इस तरह से सब लिखते रहिए। कई बार आपको लगेगा कि कुछ खूबियां ऐसी हैं जो एक से ज्यादा बीमा एजेंट करते हैं। जैसे सभी पोलाइट हो तो एक जगह लिख लीजिए, दूसरे में भी लिख लीजिए, तीसरे में भी लिख लीजिए। कुछ लोग होंगे जो बहुत कड़क होंगे, मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले होंगे कि सर अगर आप ये पॉलिसी नहीं लेते हैं तो आपके परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वो सफल है ना, तो इसका मतलब ये चीज उनके लिए काम कर रही है, तभी वो इसे इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस चीज को अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास भी एक प्लास है, मेरे पास भी एक प्लास है, हम उसे अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना एक टूल है, उसे हमें अपने तरह से इस्तेमाल करना है, वो अपने तरह से इस्तेमाल करते हैं। आइए आपको एक उदाहरण से बताता हूं कि कोई सफल होता है तो कैसे होता है। मेरी कार में एक बार कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैंने क्या किया कि एक अपने परिचित से पूछा कि भाई मुझे मेरी कार में प्रॉब्लम है, कहाँ दिखा लूँ। उन्होंने एक मोटर गैराज मेरे को बता दिया। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, 10 बजे से और 12 बजे तक आप हमारे पास आ जाइए, उसके बाद हम सिर्फ इमरजेंसी केसेस ही लेते हैं। ठीक है, मैं उनके पास चला गया। जब मैं उनके पास गया तो तुरंत से मतलब है मेरे कार से उतरने के पहले ही
एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मुझे बहुत ही अभिवादन किया, उसने मुझे नमस्ते किया और उसके बाद पूछा, सर बताइए क्या दिक्कत है आपकी गाड़ी में। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कॉल किया था, मेरी कार में ये दिक्कत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका इंस्पेक्शन करवा लेते हैं, तब तक आप वेटिंग एरिया में बैठिए, अभी 15 मिनट का समय लगेगा आपकी कार के इंस्पेक्शन में। जब मैं वेटिंग एरिया में आया तो मैंने देखा कि वहां टी वेंडिंग मशीन लगी थी, उसमें कॉफी का भी अरेंजमेंट था, लेमन टी का भी अरेंजमेंट था और सूप का भी अरेंजमेंट था। वहां एक टेलीविजन चल रहा था जिसके ऊपर क्रिकेट का मैच आ रहा था। दूसरी तरफ एक दूसरे टेलीविजन सेट के ऊपर न्यूज चल रही थी। दोनों आमने सामने लगे हुए थे, दोनों में ही आवाज नहीं थी, सिर्फ वीडियो चल रहा था। वहां न्यूज़पेपर्स भी रखे हुए थे, शहर में आने वाले चारों प्रसिद्ध न्यूज़पेपर, सबसे ज्यादा चलने वाले न्यूज़पेपर्स थे। 2 मैगजीन्स भी रखी हुई। वेंडिंग मशीन के ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा था, इतना बड़ा कि दूर से पढ़ा जा सके, हेल्प योरसेल्फ, ये फ्री है। तो ऑब्वियसली जब मैंने देखा तो किसी भी ग्राहक की तरह मैं भी वहां गया और मैंने एक लेमन टी उसमें से ली और बैठ के अखबार पलटते हुए लेमन टी का आनंद लेता रहा। अभी 8 या 10 मिनट ही हुए होंगे कि एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि सर आपकी कार का इंस्पेक्शन शुरू हो गया है। अच्छा, अगर आपको कोई बताए कि आपकी कार का इंस्पेक्शन शुरू हो गया तो आपको बुरा लगेगा क्या? नहीं ना, अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने करीब 10 मिनट कार का इंस्पेक्शन किया और फिर एक आदमी मेरे पास आया और उसने बोला कि सर आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन हो गया है, आप आके समझ लीजिए। जब मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे बोनट खोल के सारी चीजें समझाई। अलबत्ता मेरी समझ में बहुत ज्यादा आया नहीं, पर उन्होंने समझाई, कॉमन लैंग्वेज में समझाई, टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर इस काम में लगभग 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1.5 घंटे में कहीं अपना काम निपटा के आ जाता हूं। और मैं काम निपटाने के लिए चला गया। लगभग 1.5 घंटे बाद मैं वापस आ गया। अब मेरा काम अभी हुआ नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मुझे तुरंत बोला, जब मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपका काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप एक कप चाय पीजिए, तब तक हम उस काम को फिनिश कर लेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि 15 मिनट लगेंगे, उन्होंने कहा कि आप चाय फिनिश करिए, तब तक आपका काम हो जाएगा। उसके बाद मेरा काम हो गया। मैं गया, मैंने बिलिंग काउंटर पे बिल किया। जब मैंने बिलिंग काउंटर पे बिल पे किया तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। पैसे लिए थे उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। उस गिफ्ट में एक पेन था, एक छोटा सा पॉकेट साइज का स्पाइरल पैड था। स्पाइरल पैड के हर पन्ने पे उनकी गैराज का नाम था और पेन पर भी गैराज का नाम था। इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ स्टिकर्स दिए, सब स्टिकर्स पे उनकी गैराज का नाम था। और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है आपके लिए। अच्छा चलिए, ये सारी की सारी चीज अगर मैं देख लूं तो कितने रुपए की होगी? एक पॉकेट साइज का स्पाइरल अच्छी क्वालिटी का था, 10 या 15 रुपए का। एक पेन 10 या 15 रुपए का, कुछ स्टिकर्स 10 या 15 रुपए के। तो अगर मैं देखूं तो लगभग 50 रुपए का गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया। और इस 50 रुपए के गिफ्ट के एवज में मेरे चेहरे पे एक हैप्पीनेस थी, शायद आपके चेहरे पे भी होती। वो स्टिकर्स मैंने कहीं ना कहीं चिपकाए होंगे, उनकी ब्रांड इक्विटी बन गई। ये एक तरीका है अपने को पॉपुलर करने का। ठीक ऐसे ही कुछ गलतियां भी होती हैं। ये एक अच्छा अनुभव था जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। ऐसे ही कुछ गलत अनुभव भी हैं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा फेलियर लोगों की लिस्ट, और उस फेलियर लोगों की लिस्ट में एक ऐसा ही एग्जाम्पल मेरी जिंदगी से मैं साझा करूंगा जो शायद आपको भी समझ में आएगा। तो आज से आप ये काम शुरू कर दीजिए। सफलतम बीमा एजेंट्स की एक लिस्ट बना लीजिए, उनके अंदर 10 खूबियां ढूंढने की कोशिश करिए। और उन खूबियों को जब आप ढूंढ लेंगे ना कंप्लीट, ये लगभग 3 महीने का टास्क है। हो सकता है आपको कम समय लगे, हो सकता है आपको ज्यादा समय लगे, लेकिन ऐसे केस में आप क्या करें कि उन खूबियों को जो उन सारे बीमा एजेंट्स के अंदर हैं, जिन्होंने उनकी सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उन खूबियों को एक जगह लिस्ट कर लें। और उनमें से जो खूबियां 2 लोगों के अंदर हैं तो उसे 2 बार ना लिखें, 1 बार लिखें। और फाइनली आपके पास 20 से 30 खूबियों की सूची होगी, लिस्ट होगी, जिन्हें आपको अपने अंदर इनकलकेट करना है। ऐसे ही अगले वीडियो में देखेंगे, उन 10 से 20 खूबियों के बारे में समझेंगे जो आपको नहीं करना है। तो जो आपको करना नहीं है उसे आप छोड़ते जा रहे हैं, जो आपको करना है उसे आप अपनाते जा रहे हैं। तो सफलता की ओर कैसे नहीं बढ़ेंगे आप? कौन रोक सकता है आपको सफलता की ओर जाने से? तो आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको प्रेरणा मिली होगी कि आप अपनी ब्रांच के, अपने डिवीजन के,
अपने एरिया के सफलतम बीमा एजेंट्स के बारे में स्टडी करें और उनकी खूबियों को, सफलता के फैक्टर्स को लिस्ट करें और फिर बात करेंगे कि कैसे इनको अपने जीवन में अपनाना है। आपने हमारा यह वीडियो धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय निकाला, इसके लिए आभार। मिलेंगे एक बार फिर से एक नए वीडियो में, फिर से कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।